आज तक हमें यही लगता है कि हमारी ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर सिर्फ डायनासोर्स थे, नो डाउट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसर्चर्स को दुनिया से ऐसे ऐसे क्रिएचर्स के फॉसिल्स मिल चुके हैं जो डायनासोर से भी ज़्यादा बड़े थे। और इनमें से कुछ क्रिएचर्स तो ऐसे थे जिन्होंने रिसर्चर्स के भी होश उड़ा दिए थे कि ऐसे जायंट्स भी कभी हमारी अर्थ पर जिंदा थे। आज की इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं अर्थ पर रहे ऐसे जायंट्स से जो साइज, पावर और मिस्ट्री के मामले में किसी साइंस फिक्शन मॉन्स्टर से कम नहीं थे। और इनमें से एक क्रिएचर तो आज भी हमारे ओशंस की गहराइयों में जिंदा है। एंड बिलीव मी, जैसे जैसे हम काउंटडाउन में आगे बढ़ेंगे, हर अगला क्रिएचर पिछले से भी ज्यादा अनबिलीवेबल होता चला जाएगा। जब हमारे सामने क्रैब का नाम आता है तो अक्सर दिमाग में एक छोटा सा समुद्री जानवर आता है, लेकिन जापान के समंदरों में एक ऐसा क्रैब रहता है जो इस तस्वुर को पूरी तरह से बदल देता है, और इसका नाम है जैपनीज स्पाइडर क्रैब। पहली नज़र में ये किसी हॉरर मूवी के मॉन्स्टर की तरह लगता है। इसकी लंबी पतली टांगें इसे स्पाइडर जैसी शक्ल देती हैं और इसी वजह से इसे स्पाइडर क्रैब कहा जाता है। लेकिन असल शॉकिंग चीज इसकी बॉडी नहीं बल्कि इसका साइज है। इसकी टांगों का टोटल स्पैन लगभग 3.7 मीटर्स यानी 12 फीट तक पहुंच सकता है। यानी अगर ये अपनी टांगे पूरी तरह से फैला दे तो एक छोटी फैमिली कार जितनी जगह कवर कर सकता है। सोचिए, आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, नीचे हर तरफ अंधेरा हो और अचानक दूर से ये जायंट क्रिएचर धीरे धीरे आपकी तरफ चलना शुरू कर दे। ज्यादातर लोग उसी वक्त पैनिक कर जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना डरावना दिखने के बावजूद भी जैपनीज स्पाइडर क्रैब इंसानों के लिए डेंजरस नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर डेड एनिमल्स, छोटी मछलियां और समुद्री ऑर्गेनिजम्स खाकर गुजारा करता है। ये जापान के पैसिफिक ओशन की 600 मीटर्स यानी 2000 फीट की गहराइयों में रहता है, वहां जहां सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है। और शायद इसी वजह से बहुत कम लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इस क्रिएचर की एक और खास बात भी है, ये क्रैब बहुत लंबी जिंदगी जी सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक कुछ जापानीज स्पाइडर क्रैब्स 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये जायंट देखकर हैरान हो गए हैं, तो अब वक्त है उस क्रिएचर से मिलने का जिसने शार्क्स के आने से भी बहुत पहले समुद्रों पर हुकूमत की थी। आज अगर कोई आपसे पूछे कि समंदर का सबसे खतरनाक प्रीडेटर कौन था, तो शायद आप मेगालोडॉन या किसी जायंट शार्क का नाम लेंगे। लेकिन शार्क से भी करोड़ों साल पहले समंदर का असली बादशाह एक बिच्छू था और उसका नाम था जेकिलोप्ट्रियस। ये कोई आम बिच्छू नहीं था, बल्कि ये एक जायंट सी स्कॉर्पियन था जो लगभग 390 मिलियन साल पहले अर्थ के ओशंस में रहता था। इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर्स यानी 8.5 फीट तक पहुंच सकती थी, यानी एक फुल ग्रोन इंसान से भी लंबी। इसके सामने लगे हुए बड़े क्लॉज किसी इंडस्ट्रियल मशीन की ग्रिप की तरह काम करते थे। एक दफा अगर ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ लेता तो फिर उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता था। उस जमाने में बहुत से समुद्री जानवर इसके खौफ में रहते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि जैकिलोप्ट्रियस की आई साइट भी काफी अच्छी थी। ये दूर से ही मूवमेंट को महसूस कर लेता था और फिर अचानक बिजली की रफ्तार से हमला करता था। सोचिए, अगर आप ओशन में डाइव कर रहे हो और पानी के नीचे से ये जायंट बिच्छू निकलकर आपकी तरफ बढ़े, तो शायद आपको भागने का भी वक्त ना मिले। लेकिन खुशकिस्मती से ये क्रिएचर आज से लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन इसके फॉसिल्स देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि उस दौर के ओशंस कितने खौफनाक रहे होंगे। एंड बिलीव मी, जेकिलोप्ट्रियस तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर आप सोच रहे हैं कि जायंट सी स्कॉर्पियन से ज्यादा खौफनाक क्रिएचर कोई नहीं हो सकता, तो अब इस मिलने वाले क्रिएचर को देखकर शायद आप अपनी सोच बदल लें। सोचिए, लगभग 470 मिलियन साल पहले के समंदर, जहां ना शार्क्स का राज था और ना वेल्स का, बल्कि उस वक्त ओशंस का असली बादशाह था कैम्ब्रोसरस। पहली नज़र में आपको शायद ये किसी जायंट स्क्विड जैसा लगे, लेकिन रियलिटी में ये उससे बिल्कुल डिफरेंट था। इसके पास एक लंबा कोन शेप शेल होता था जो 11 मीटर्स यानी 36 फीट तक लंबा हो सकता था, यानी एक डबल डेकर बस के बराबर। और इस शेल के अंदर छुपा होता था इसका नरम जिस्म, जबकि बाहर निकले हुए इसके टेंटिकल्स हर वक्त शिकार की तलाश में रहते थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस क्रिएचर के पास दांत ही नहीं थे, लेकिन फिर भी ये अपने दौर के ओशंस का टॉप प्रेडेटर था। जब कोई मछली या दूसरा समंदर जानवर इसके करीब आता तो कैम्ब्रोसरस अपने मजबूत टेंटिकल से उसे पकड़ लेता और अपनी तोते जैसी सख्त चोंच की मदद से उसका काम तमाम कर देता। साइंटिस्ट का मानना है कि उस जमाने में बहुत कम क्रिएचर्स इससे बच पाते थे। सोचिए, अगर आप किसी सबमरीन में बैठकर ओशंस एक्सप्लोर कर रहे हो और अंधेरे पानी में अचानक एक 11 मीटर्स लंबा शेल आपकी तरफ धीरे धीरे मूव करता नजर आए, तो शायद उस लम्हे आपको समझ ही ना आए कि सामने कोई बड़ा पत्थर है या फिर कोई क्रिएचर। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये क्रिएचर भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक्सटेंड हो चुका है। लेकिन नेचर्स के इन जायंट्स का सफर अभी खत्म नहीं हुआ।
1834 जब अमेरिका और इजिप्ट में कुछ अजीब फॉसिल्स डिस्कवर हुए, साइंटिस्ट को यकीन था कि उन्होंने किसी जायंट मैरीन रेप्टाइल की हड्डी ढूंढ निकाली है। इसीलिए उन्होंने इस फॉसिल को बेसिलोसोरस का नाम दिया, जिसका मतलब है किंग लिजर्ड। लेकिन कुछ साल बाद जब रिसर्चर्स को इस क्रिएचर के मजीद फॉसिल्स मिले और जब उन फॉसिल्स पर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक शॉकिंग सच सामने आया। बेसिलोसोरस कोई लिजर्ड या रेप्टाइल नहीं था, बल्कि ये असल में एक एंशिएंट व्हेल थी और शायद ये अपने दौर की सबसे डेंजरस व्हेल थी। बेसिलोसोरस की लंबाई लगभग 20 मीटर्स यानी 65 फीट तक पहुंच सकती थी, यानी एक 6 स्टोरी बिल्डिंग जितनी लंबी। लेकिन इसकी बॉडी आज की व्हेल से काफी मुख्तलिफ थी। इसका जिस्म लंबा और सांप जैसा था और इसके मुंह में आम व्हेल्स की तरह बेलिन ब्लेड्स नहीं थी, बल्कि तेज नुकीले दांत मौजूद थे। ये दांत इस बात का सबूत है कि ये व्हेल फिल्टर फीडर नहीं बल्कि एक खून खराबा करने वाला प्रेडेटर था। साइंटिस्ट को इसके फॉसिलाइज्ड स्टमक कंटेंट्स में दूसरी व्हेल्स और बड़ी मछलियों की हड्डियां भी मिली हैं, यानी ये बेसिलोसोरस सिर्फ शिकार नहीं करता था बल्कि ये अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शता था। सोचिए, अगर आज के ओशंस में बेसिलोसोरस जिंदा होता तो शायद कोई दूसरी व्हेल्स आज मौजूद ही ना होती। लेकिन जो क्रिएचर अब हमारी लिस्ट में आने वाला है, उसकी डिस्कवरी ने साइज के मामले में बेसिलोसोरस को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी थी, तो अक्सर लोग फौरन ग्रेट व्हाइट शार्क या मेगलाडोन का नाम लेते हैं। लेकिन हमारी अर्थ पर एक ऐसी मछली भी गुजर चुकी है जो साइज में इन दोनों से कम नहीं थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये दिखने में तो इतनी टेरिफाइंग थी, लेकिन ये किसी भी जानवर का शिकार ही नहीं करती थी और इसका नाम था लीड्स इक्थिस। इस क्रिएचर का पहला फॉसिल 1889 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट एल्फ्रेड लीड्स को मिला था और इसी वजह से इसका नाम लीड्स इक्थिस रखा गया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जायंट फिश लगभग 27 मीटर्स यानी 88 फीट तक लंबी हो सकती थी, यानी एक स्कूल बस से भी कहीं ज्यादा लंबी। लेकिन इतने बड़े साइज के बावजूद इसके मुंह में शिकार करने वाले दांत ही नहीं थे, बिल्कुल आज की व्हेल शार्क की तरह। ये अपना बड़ा सा मुंह खोलकर पानी के साथ छोटे छोटे प्लैंक्टन्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स निगल लेती थी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर इतना बड़ा जिस्म सिर्फ इतने छोटे खाने से कैसे जिंदा रहता होगा, है ना? साइंटिस्ट का मानना है कि जुरासिक ओशंस में प्लैंक्टन्स की क्वांटिटी आज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा थी, इसीलिए लीड्स इक्थिस को कभी खाने की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन इतना बड़ा होना हमेशा फायदा नहीं देता, क्योंकि उसी ओशन में कुछ ऐसे प्रेडेटर्स भी रहते थे जो इस जायंट फिश पर भी हमला करने की हिम्मत रखते थे। साइंटिस्ट को इसके फॉसिल्स पर गहरे बाइट मार्क्स मिले हैं जो बताते हैं कि उस दौर के ओशंस कितने डेंजरस थे। आज जब हम व्हेल्स को देखते हैं तो उनका साइज देखकर ही हमें हैरानी होती है, लेकिन ट्रायसिक पीरियड के ओशंस में एक ऐसा जायंट तैरता था जो व्हेल नहीं था, लेकिन फिर भी उसका साइज किसी जायंट व्हेल से कम नहीं था। इस क्रिएचर का नाम था शेस्टोसोरस। पहली नजर में ये किसी डॉल्फिन या व्हेल जैसा लगता था, लेकिन असल में ये एक इक्थियोसोर था, यानी एक मैरीन रेप्टाइल जो डायनासोर्स के दौर में समुद्रों में रहता था। साइंटिस्ट के मुताबिक शेस्टोसोर्स की लंबाई 21 मीटर्स यानी 69 फीट तक पहुंच सकती थी, यानी एक पूरी सिटी बस से भी लंबी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद इसके दांत या तो बहुत छोटे थे या कुछ स्पीशीज में बिल्कुल थे ही नहीं। इस वजह से रिसर्चर्स का मानना है कि ये बड़े शिकार का पीछा करने की बजाय सॉफ्ट बॉडीड क्रिएचर्स जैसे कि स्क्विड्स वगैरह को निगल लेता था। इस क्रिएचर्स के फॉसिल्स पर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि शेस्टोसोरस 200 मिलियन साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हुआ था। लेकिन नेचर के इन जायंट्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस क्रिएचर तक जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये आज तक अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और हैवी एनिमल था। अब तक हमने जितने भी जायंट्स देखे उनमें से अक्सर समुद्रों के बादशाह थे, लेकिन अब वक्त आ गया है उस क्रिएचर से मिलने का जिसने जमीन पर चलकर साइज की हर हद को तोड़ दिया था, और इसका नाम था अर्जेंटीनोसोरस। 1993 में अर्जेंटीना में एक्सप्लोरेशन के दौरान कुछ बहुत बड़ी हड्डियां डिस्कवर हुई। जब साइंटिस्ट ने उनको डिटेल में एग्जामिन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी आम डायनासोर की हड्डियां नहीं हैं, बल्कि शायद ये किसी ऐसे क्रिएचर की हड्डियां हैं जो शायद हमारी अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जानवर रहा होगा, क्योंकि इससे बड़ी और इस जितनी बड़ी हड्डियां आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं हुई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक अर्जेंटीनोसोरस की लंबाई 40 मीटर यानी 131 फीट तक लंबी होती थी, यानी
लगभग 3 सिटी बसेस को अगर एक लाइन में खड़ा कर दें तो भी ये उनसे लंबा हो सकता था। और इसका वजन डिफरेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक 90 टन यानी 90,000 केजी के दरमियान था। सिर्फ इसका एक पैर इतना बड़ा था कि इंसानों का एक ग्रुप आराम से उसके फुटप्रिंट के अंदर खड़ा हो सकता था। सोचिए, जब इतना बड़ा जानवर जंगल के दरमियान चलता होगा तो जमीन कितनी जोर से कांपती होगी। हर कदम एक छोटे अर्थक्वेक जैसा महसूस होता होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद अर्जेंटिनोसोरस कोई प्रीडेटर नहीं था। ये सिर्फ पौधे खाता था और रोजाना अपने इतने बड़े जिस्म को चलाने के लिए सैकड़ों किलो वेजिटेशन खा जाता था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ही धरती का सबसे बड़ा क्रिएचर था तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि साइज के मामले में तो अर्जेंटिनोसोरस दुनिया का सबसे जायंट क्रिएचर था, लेकिन वेट के मामले में नंबर 1 क्रिएचर अर्जेंटिनोसोरस को भी पीछे छोड़ देता है। 2023 पेरू के रेगिस्तानी इलाके में साइंटिस्ट को कुछ अजीब फॉसिल्स मिले। पहले तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये किस जानवर की हड्डियां हो सकती हैं, लेकिन जब उन फॉसिल्स को डिटेल में एनालाइज किया गया तो रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। ये फॉसिल्स एक ऐसी जायंट व्हेल के थे जिसे हम पेरुसीटस कोलोसस के नाम से जानते हैं। इस क्रिएचर की लंबाई लगभग 100 फीट एस्टिमेट की गई, जो सुनने में शायद इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लगे, लेकिन असली शौक इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसका वजन था। साइंटिस्ट के मुताबिक पेरुसीटस का वजन 180 टन से 340 टन तक वजनी हो सकता था, यानी 1,80,000 केजी से 3,40,000 केजी वजनी। यकीनन ये सुनकर मेरी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर ये एस्टिमेट फ्यूचर रिसर्च से कंफर्म होता है तो ये हिस्ट्री का सबसे हैवी एनिमल बन सकता है, यानी आज की सबसे बड़ी ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा भारी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रिसर्चर्स को अभी तक इसका पूरा स्केलेटन भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ वर्टिब्रे, रिब्स और हिप बोन्स डिस्कवर की गई हैं। लेकिन इन हड्डियों का साइज इतना जबरदस्त था कि उन्हें देखकर ही साइंटिस्ट को अंदाजा हो गया था कि ये कोई आम व्हेल नहीं थी। इस क्रिएचर की हड्डियां भी दूसरी व्हेल्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा थिक थीं। इसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि ये क्रिएचर ज्यादातर समंदर की तह के करीब रहता होगा, जहां उसका भारी जिस्म उसे स्टेबल रखता होगा। और यही बात इस क्रिएचर को और भी मिस्टीरियस बना देती है, क्योंकि हम अभी तक इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हो सकता है फ्यूचर में इसके और फॉसिल्स मिले और हमें पता चले कि ये क्रिएचर हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा और वजनी था, या फिर हमें किसी और भी बड़े जायंट का पता चल जाए, क्योंकि हमारे ओशंस और हमारी अर्थ अभी भी अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपाए बैठे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी ही एक और वीडियो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक कर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और मस्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे एक और मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।